अब सब बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन भक्त प्रहलाद बैठे बैठे कीर्तन गाते रहते हैं। अब जैसे कि क्या सिखाया है तुमने मेरे पुत्र को, बताओ पुत्र क्या सीखा है तुमने। अब आए भक्त प्रहलाद और कहने लगे, तोतली पिताचली पिताचली मैंने सीखा है नालायन नालायन नालायन। जैसे ही पुत्र के मुख से नारायण नाम सुना, हिरण्यकशिपु कहने लगा, ये क्या बोल रहे हो तुम, ये क्या सिखा रहे हो मेरे पुत्र को। शिक्षकों को डांटने लगा, मेरे पुत्र को क्या सिखा रहे हो तुम, मेरे दुश्मन का नाम सिखा रहे हो। कि महाराज हमने तो नहीं सिखाई, ये तो अपने आप ही सीखे। तुम्हारे पुत्र को हम पढ़ा पढ़ा के थक गए, लेकिन ये कुछ नहीं पढ़ रहा, सिर्फ 24 घंटे नारायण 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 बोलता है। देखो मैं तुम्हें अभी फिर चेतावनी देकर जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा कुछ समय बाद, मेरे पुत्र को अच्छी शिक्षा दो। ठीक है महाराज। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु कौन है, ये कौन पूछ रहा है, विदुर जी पूछ रहे हैं। अब कथा कौन सुना रहा है, मैत्रेय मुनि जी सुना रहे हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु कौन हैं, ये किसके पुत्र हैं। तो मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि ये कश्यप ऋषि के ही पुत्र हैं, कि कश्यप ऋषि के पुत्र हैं और राक्षस हैं, ऐसा कैसे संभव है। अब ध्यान से सुनना, ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां हैं, उनमें दीति सबसे बड़ी है। सभी को संतान है लेकिन दीति के कोई संतान नहीं है। इसलिए दीति ने कहा कश्यप ऋषि से कि मुझे संतान नहीं है, मेरी सभी बहनों को संतान है, स्वामी मेरी भी संतान की इच्छा है। संध्या का वक्त है बंधु। तो ऋषि ने कहा कि ये संध्या वंदन का वक्त है, इस समय गर्भ धारण करना उचित नहीं होता। इस समय अगर गर्भ धारण होता है, क्योंकि भगवान, कल मैंने बताया था, भोले शंकर नाथ अपने गणों को लेकर घूम रहे होते हैं कि पृथ्वी पर कौन पूजा कर रहा है। अगर शाम का वक्त पति पत्नी के लिए ठीक नहीं होता, सांसारिक व्यवहार के लिए, इसलिए ये समय उचित नहीं है देवी। लेकिन दीति मानती नहीं है कि सभी के पुत्र हैं, मुझे भी पुत्र चाहिए, इतनी उम्र हो चुकी है मेरी। नहीं मानती तो दीति गर्भ धारण करती है। और बंधुओं, कश्यप ऋषि को क्रोध आता है और कहते हैं कि तुम्हें संतान तो होगी लेकिन राक्षस गुण वाली होगी। संध्या वंदन सिर्फ पूजा पाठ और भगवान की उपासना के लिए होता है, उसमें कोई और कार्य करना बिल्कुल उचित नहीं है बंधुओं। भोजन भी नहीं करना चाहिए, उस समय पढ़ना भी नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए। अब दीति गर्भवती होती है। अब दीति डर गई ये बात सुनकर, क्योंकि ऋषि कश्यप ने कहा कि जो तुम्हारे 2 पुत्र होंगे लेकिन राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। दीति डर गई और दीति अब पुत्रों को जन्म नहीं देना चाहती। तपस्वी नहीं है, 100 साल तक दीति ने पुत्रों को जन्म नहीं दिया और दीति का तेज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इतना तेज बढ़ गया दीति का, चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है। सभी देवता कह रहे हैं कि ये प्रकाश कहां से आ रहा है। इतना देवता सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ये सब क्या हो रहा है, इतना प्रकाश कहां से आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा दीति के गर्भस्थ शिशुओं से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है। कि ऐसा क्यों, ये कौन है दोनों। बहुत ध्यान से सुनना, सब इधर ध्यान लगाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दीति के गर्भ में जो पुत्र हैं वो भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय, जो श्राप के कारण राक्षस बनकर आएंगे। सभी ने दीति मां
कि प्रार्थना की कि आप दोनों पुत्रों को जन्म दीजिए बंधुओं। तब जाकर दीति माँ ने दोनों पुत्रों को जन्म दिया और दोनों का नाम रखा गया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जय और विजय ये भगवान के पार्षद हैं। क्यों श्राप लगा था इनको? एक बार ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, नारायण भगवान के दर्शन के लिए। तो ये जो जय विजय होते हैं ना, ये कहते हैं कि अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। तब ये जो चारों पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, ये कहते हैं कि तुम हमें हमारे पिता से मिलने के लिए रोकते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम पृथ्वी पर जाकर राक्षस बन जाओ। उसी श्राप के कारण ये राक्षस बन के आए हैं। लेकिन कश्यप ऋषि माता दीति का भय दूर करते हैं कि तुम्हारे पुत्र तो राक्षस हैं, ये राक्षसी गुण वाले हैं, लेकिन तुम्हारा पोता बहुत ही गुणवान होगा। और पोते का नाम क्या है बंधुओं? भक्त प्रहलाद। अब दोनों का जब विवाह हुआ तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की जब दोनों का विवाह हुआ और हिरण्याक्ष को तो भगवान ने मार ही दिया अपने हाथों से। क्यों? अब भगवान के हाथों मारा गया है तो भगवान तो जानते थे ये मेरा ही पार्षद है। अब आई दूसरे की बारी। हिरण्यकश्यप का पुत्र है प्रहलाद। प्रहलाद की जो माँ है, हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है, उनका नाम है कयाधु। जो पत्नी है, अब देखिए देवताओं और राक्षसों में युद्ध तो होता ही रहता था, तो जितने पुत्र हुए हिरण्यकश्यप के वो इंद्र ने मार दिए। अब फिर इस बार जब पत्नी गर्भवती है तो इसलिए राजमहल से बाहर लेकर हिरण्यकश्यप ने एक कुटिया बना दी और जंगल में रख दिया देवी को कि मैं जा रहा हूं इंद्र से युद्ध करने के लिए, तपस्या करूंगा और फिर इंद्र को मारूंगा, और तुम जो है जब मेरा पुत्र हो तो तुम यहां जन्म देना। अब भगवान को तो पता है कि गर्भ में कौन है, भक्त है भगवान का, इसलिए भगवान ने किसको भेजा? नारद जी को भेजा। नारद जी को भेजा, कुटिया में रह रही है कयाधु, नारद जी को भेजा कि पुत्री तुम यहाँ आराम से रहो, यहाँ तुम्हें डरने की आवश्यकता जंगल में नहीं है, तुम आराम से रहो पुत्री। और अपनी पुत्री बनाकर नारद जी ने वहां पर कयाधु को रखा। अब नारद जी सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, और जो गर्भ में शिशु है वो सुन रहा है। जब पैदा हुआ तो भगवान का भक्त तो होना ही है, पुत्र को, सुंदर पुत्र को जन्म दिया कयाधु माता ने। और जहां भी सत्संग होता, भगवान की कथाएं होती, कयाधु भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर जाती। अब उधर से हिरण्यकश्यपु आया कि पुत्र हो गया है, बड़ा हो गया, तो अब महल में लेकर आ गया तपस्या करने के बाद, और महल में लेके आया और पुत्र को अब शिक्षा के लिए भेजा, शिक्षा दिलाने के लिए। अब जैसे ही विद्यालय में गए, अब सब बालक तो पढ़ रहे हैं संस्कृत, लेकिन भक्त प्रहलाद क्या कर रहे हैं? वो बैठे बैठे, छोटे से 4 साल का बालक है और बैठे बैठे ही कीर्तन करते रहते हैं। अब ये कीर्तन का जो मंत्र था उन्हें कहां से सुन लिया? नारद जी ने दिया उनको ये मंत्र, नारद जी से सुन लिया। नारायण 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 नारायण। क्या गाते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण। ओ सब में नारायण नारायण नारायण। ओ तुझ में नारायण नारायण नारायण। ओ तुझ में नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण 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 नारायण। थोड़ा समय हुआ और हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि बुलाऊं जरा देखूं पुत्र ने क्या पढ़ा है। जरा गए विद्यालय में कि पुत्र तुमने क्या क्या पढ़ा है जरा बताओ। शिक्षकों को बुलाया। अब जो शिक्षक हैं वो कौन है? वो भी शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। और शुक्राचार्य जी कौन है? राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य। उन्हीं के दोनों पुत्र हैं जो बालकों को शिक्षा दे रहे हैं, राक्षसों के बच्चों को। अब सब बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन भक्त प्रहलाद बैठे बैठे कीर्तन गाते रहते हैं। अब जैसे कि क्या सिखाया है तुमने मेरे पुत्र को? बताओ पुत्र क्या सीखा है तुमने? अब आए भक्त प्रहलाद और कहने लगे, तोतली पिताचली पिताचली मैंने सीखा है नालायन नालायन नालायन। जैसे ही पुत्र के मुख से नारायण नाम सुना, हिरण्यकश्यपु कहने लगा, ये क्या बोल रहे हो तुम? ये क्या सिखा रहे हो मेरे पुत्र को? शिक्षकों को डांटने लगा, मेरे पुत्र को क्या सिखा रहे हो तुम? मेरे दुश्मन का नाम सिखा रहे हो? कि महाराज हमने तो नहीं सिखाई, ये तो अपने आप ही सीखे। तुम्हारे पुत्र को हम पढ़ा पढ़ा के थक गए लेकिन ये कुछ नहीं पढ़ रहा, सिर्फ 24 घंटे नारायण 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 बोलता है। देखो मैं तुम्हें अभी फिर चेतावनी देकर जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा कुछ समय बाद, मेरे पुत्र को अच्छी शिक्षा दो। ठीक है महाराज। फिर चला गया हिरण्यकश्यपु राजपाट चलाने और महल में जाकर अपनी पत्नी को डांटने लगा, कयाधु को। माँ का फर्ज होता है संतान को सिखाना, लेकिन तुमने क्या सिखाया मेरे पुत्र को? वो नारायण नारायण बोल रहा है देवी। अब देवी क्यों बताएगी कि मैंने सिखाया या नारद जी ने सिखाया? देवी तो बहुत अच्छी थी, उसके अंदर एक भी गुण राक्षसों वाला नहीं। देवियों के अंदर तो भक्ति रहती है, शक्ति रहती है, तभी तो इतनी संख्या में बैठी है यहाँ पर। जय हो शक्ति मैया की, जय हो मातृ शक्ति की। एक बार और जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। हिरण्यकश्यपु फिर कुछ 6-7 महीने बाद गया। अब पहले तो भक्त प्रहलाद अकेले ही गाते थे, अब क्या करते हैं और बच्चे देखते हैं कि ये जो कीर्तन करता है प्रहलाद में तो बड़ा आनंद है। अब देखो जंगल में कोई झांझ मंजीरा तो मिले नहीं, किसी ने कोई लोहे की कुछ उठा लिया, किसी ने कुछ लकड़ी ले ली, छोटे छोटा कुछ उठा के बजाने का बना लिया, और बीच में भक्त प्रहलाद हैं और चारों तरफ और पूरे क्लास के बच्चे बीच में फिर गा रहे हैं भक्त प्रहलाद, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। और अब सारे बच्चे गा रहे हैं, ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु फिर गया कि जाकर देखता हूँ, अध्यापक तो थे नहीं, और जाकर क्लास में देखा, और जैसे ही देखा कि अरे ये खुद भी नाच रहा है और सारी कक्षा
जैसे वो नाच रहा वैसे घूम घूम के दे ताली सारे बालक नारायण नारायण गा रहे हैं कि खुद को सभी ने भक्त प्रहलाद के रंग में रंग लिया। और बालक पता है क्या कहते हैं भक्त प्रहलाद से, ये तुम क्या गाते हो, इसमें तो बड़ा आनंद आता है, फिर से गाओ ना। बार बार वही गाते हैं और बार बार नाचते हैं कूदते। भक्त प्रहलाद ने का हाथ पकड़ा हिरण्यकश्यपु ने और घर पे लेकर गया। चल तेरा विद्यालय में कोई काम नहीं है, तू नहीं पढ़ेगा। घर जाकर खूब मारा पीटा पिटाई की और फिर चेतावनी देकर छोड़ दिया। कयाधु से कहा या तो अपने पुत्र को समझा लो, ये मेरे दुश्मन का नाम जपता है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा देवी। कयाधु कहती बेटा तुझे नारायण का नाम जपना है तो अकेले चुपचाप जप लिया कर, पिताश्री के सामने क्यों करता है। लेकिन आप देखो ना कीर्तन कभी चुपचाप होता है क्या, भगवान का नाम कभी चुपचाप हो सकता है क्या। जिसके घर कीर्तन होता है अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते हैं, चलो वहाँ कीर्तन हो रहा है, अभी कभी कथा हो रही हो कभी कीर्तन हो रहा हो तो बुलावे का इंतजार मत किया करो, बुलावा आएगा। अगर कथा हो रही है पता चले तो वहाँ खूब अपनी 10-10 सखियों को साथ में लेकर आओ कि चलो कथा हो रही है, चलो कथा हो रही है, चलो कीर्तन हो रहा है, चलो भजन हो रहे हैं भगवान के। तब भगवान आपको 10 गुना फल देंगे कि बिना बुलाए आए हो आप। कथा आपकी स्वयं की है, ये आप सभी की कथा है। आप सबने मिलकर प्रेम से बुलाया है भागवती गंगा को अपने बीच में। ये किसी की पर्सनल कथा नहीं हो रही, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि भक्तों का भला हो और पकड़ पकड़ कर लेकर आओ अपने पड़ोसियों को। अच्छा अब ये बताओ आनंद आ रहा है ना, घर पे क्या आनंद आता। घर पे इतनी देर में 4 बुराई उसकी करते, 4 बुराई उसकी करते। उसकी बहू ऐसे साड़ी पहनती है, उसकी बहू ऐसे साड़ी पहनती है, उसकी बहू तो घूंघट नहीं निकालती। ये सब बुराई करती हैं आप, और करती हैं बुराई और फिर कहती हैं हम नहीं करते, वो करती है। करती सारी है, आपके लिए नहीं कह रहे हम, जो कथा में नहीं आए हैं उनके लिए कह रहे हैं हम। आप तो सब बहुत अच्छे भक्त हो। हाँ नहीं 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 नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे। आप बुराई वाले होते तो आप कथा में ही नहीं आते। वो तो हम उनके लिए कह रहे हैं जो घर पे सो रहे हैं। हाँ जाड़ा हो रहा है भैया, यहाँ आके देखो कितनी गर्मी मिल रही है भगवान के नाम से। भगवान के नाम पे नाचो गाओ। डीजे पे नाचने से भला नहीं होगा आपका। भगवान की कथा में अगर आप नाच लिए तो आपके घुटनों का पायों का दर्द भी समाप्त हो जाएगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। हम नहीं कहते कि पुत्र की शादी में नाचो, आप खूब नाचो, खुशी का मौका है खूब नाचो, लेकिन भगवान की कथा में भी तो नृत्य करो। जो तीनों लोगों का स्वामी आपके बीच में आया है इसके लिए भी तो नाचो। बेटा मान लो, बाप मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन एक रिश्ता बना लेना इससे। भगवान मत मानना। भगवान बना देते हो ना जब आप, तो एक छोटे से आले में रख देते हो, अगरबत्ती दिखाते हो और 2 किशमिश रख दी, 2 बतासे रख दिए, बात खत्म। ऐसे भगवान मत मानना, एक रिश्ता बनाना। आज कौन सा दिवस है कथा का? 3रा दिवस है। कोई भी रिश्ता बना लेना, भाई बना लेना, बाप बना लेना, चाचा बना ले, कोई भी रिश्ता, दोस्त बना लेना। क्योंकि जब आप रिश्ता बना लेते हो ना, अगर आपसे गलती होती है तो पाप नहीं लगता। और दूसरी बात, आपको कुछ कर्म कांड करने नहीं पड़ते। भगवान की पूजा करने में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये भगवान बनकर खुश नहीं है, ये आपका बेटा और भाई बनकर खुश है। इसे बनाकर तो देखो अपना बेटा और भाई। भगवान मत मानो, ये रिश्ते बनाना जानता है, इससे रिश्ता बनाओ, प्रेम करो इससे,
खूब दुलार करो। जैसे आप सोते हो वैसे ही गर्म कपड़े उड़ाकर सुलाओ अपने लड्डू गोपाल को। वह जैसे आप गर्म पानी से नहाते हो वैसे ही गर्म पानी से नहलाओ अपने छोटे बालक को। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब भक्त प्रहलाद को खूब मारा पीटा हिरण्यकश्यपु ने, लेकिन उसने नारायण भगवान का नाम नहीं छोड़ा, पहाड़ से गिरा दिया। और एक दिन बहन को बुलाया अपनी को। किसको? कौन थी बहन? शाबाश, ताली बजाओ भक्त के लिए। होलिका को बोला कि ऐसे नहीं मानेगा, ये ले तू गोद में ले इसे, और ढेर लगाया कि इसको जला देते हैं, गोद में लेकर बैठ जा। होलिका को तो वरदान था कि वो जलेगी नहीं, लेकिन जब अग्नि लगाई तो होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद यूं के यूं ही रहे। जय हो भक्त और भगवान की। भक्त प्रहलाद फिर बच गए, फिर आ गए हिरण्यकश्यपु के सामने कि तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद नारायण 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 कि मैं देखता हूं आज तेरे नारायण को, बुला अपने नारायण को। इतना मारता जा रहा है, मारता जा रहा है हिरण्यकश्यपु भक्त प्रहलाद को। भक्त प्रहलाद ने कहा पिताश्री बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो तो हर कण कण में है, हर कण कण में है ना। आज मैं देखना चाहता हूं, बुला अपने नारायण को। और लिया और एक खंभ से बांध दिया भक्त प्रहलाद को कि पिताश्री इस खंभ में भी नारायण है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे? हाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखता। पिताश्री ने कहा अगर है तो बताना, और मारने लगा। जैसे ही मार रहा है बंधुओं, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है भक्त प्रहलाद को। खून निकलने लगा है सारे शरीर से, और जैसे ही भक्त प्रहलाद के सारे शरीर से खून टपने लगा, वो खंभ फाड़ कर जो है नरसिंह भगवान आए हैं रूप रंग कर। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। बंधुओं नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और भक्त प्रहलाद को गोद में ले लिया, और ऐसे क्रोध में हैं और ऐसे चाट रहे हैं, हुंकार रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध हो रहे हैं। भगवान नरसिंह आधे नर हैं और आधे मुख किसका है? सिंह का है। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने क्या मांगा था ब्रह्मा जी से वरदान में कि ना तो मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं इंसान से मरूं ना जानवर से मरूं। मांगा था ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना मैं पृथ्वी में मरूं ना आकाश में मरूं। इसलिए भगवान ने पकड़ा हिरण्यकश्यपु को, अपने जंघा पे रखा और अपने दोनों नखों से चीर दिया। चीरा और अंदर से जो अंतड़ियां सी उनको निकाली और अपने गले में डाल ली भगवान ने नरसिंह। और गुस्से में दहाड़ रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, शांत नहीं हो रहे। सभी देवता घबरा गए कि भगवान के गुस्से को कैसे शांत करें। दौड़े दौड़े गए सब लक्ष्मी मैया के पास, देवी देवी चलो प्रभु के पास, प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया है और शांत नहीं हो रहे हैं। लक्ष्मी मैया आई, लक्ष्मी मैया ने भी खूब प्रार्थना की, लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे कि ऐसे। फिर सभी देवताओं ने कहा ऐसे शांत नहीं होंगे। भक्त प्रहलाद को उठाया और भगवान की गोद में बिठा दिया। भगवान ने जैसे भक्त प्रहलाद को देखा तो ऐसे चाटने लगे भक्त को, अपने को। भगवान सारा खूनम खान हो रहे थे भक्त प्रहलाद। और नरसिंह है ना, मुख किसका है? सिंह का है। तो सिंह तो क्या करेगा? चाटेगा ना। सारे जख्मों को चाट रहे हैं, चाट रहे हैं, देख देख तो ऐसे से। तब भगवान जैसे ही भक्त को भगवान की गोद में दिया, भगवान अपने विराट रूप में वहां पर आकर प्रकट हो गए। बोलिए साक्षात नारायण
भगवान की जय हो। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। भक्त प्रहलाद को गोद में लिया, हृदय से लगा लिया भगवान ने। मेरे पुत्र, तुम्हें कितना मारा, कितना पीटा, कितना कष्ट दिया तुम्हें, और मैंने आने में समय लगा दिया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद ने कहा, नहीं प्रभु, छोटा सा बालक बोल ही नहीं पा रहा है और गोद में लिपट गया है भगवान से। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, ध्यान से सुनो। भगवान ने कहा प्रहलाद से, बोलो क्या मांगते हो। अब कोई कलयुगी बाप का बेटा होता या कलयुग में कोई पुत्र होता तो कह देता, इन्होंने मुझे बड़ा सताया है, इन्हें तो दंड दो। लेकिन प्रहलाद ने पता है क्या कहा, प्रभु मेरे पिता को ना मोक्ष दे दो, मेरे पिता को मोक्ष दे दो, इन्होंने जो भी पाप किए ना उनका फल मत देना, इन्हें मोक्ष दे दो। भगवान ने कहा प्रहलाद मेरे पुत्र तुम बहुत धन्य हो, ऐसा पुत्र होना बहुत मुश्किल है कि इतना राक्षस पिता मिला और बेटा ऐसा। जाओ तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करता हूँ, तुम्हारे पिता को मैं मोक्ष देता हूँ, और वो ही जय और विजय अपने धाम को गए। प्रेम से कहिए, अब गुस्से से कहिए, मतलब अभी भी गुस्सा कम हुआ नहीं है आपका। अब एक बार फिर प्रेम से कहिए, हाँ प्रेम बनाए रखो।